चलिए दोस्तों, जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है विधानसभा। विधानसभा के अंदर जितने भी जो प्रस्ताव वगैरह आते हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें क्या है, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। उनकी बारीकियों को अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रमुख जो प्रस्ताव है, तो इसमें ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, तो प्रस्तावों के नाम एक बार अपन देख लेते हैं। और स्थगन प्रस्ताव होता है, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, एक अल्पकालीन चर्चा होती है, एक धन्यवाद प्रस्ताव होता है, एक विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है, एक निंदा प्रस्ताव होता है, कटौती प्रस्ताव होता है, विश्वास प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है। तो स्थगन जो प्रस्ताव है उसको एडजर्नमेंट मोशन बोलते हैं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है जो कालीन अटेंशन मोशन बोलते हैं। अल्पकालीन जो चर्चा होती है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन बोलते हैं। धन्यवाद जो प्रस्ताव है तो मोशन ऑफ थैंक्स बोला जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। मोटा मोटा नाम याद रखो आप इसमें। स्थगन प्रस्ताव, ठीक है ना, क्या बात की गई है इसमें, स्थगन प्रस्ताव की बात की गई। अब ये किसी अत्यंत महत्वपूर्ण तात्कालिक और लोक महत्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। स्थगन जो प्रस्ताव होता है इसमें क्या किया जाता है कि जैसे मान लो सदन चल रहा है, सदन चलने के दौरान अगर स्थगन प्रस्ताव आता है तो होता क्या, सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। और सदन की कार्रवाई को स्थगित करके स्थगन प्रस्ताव के अंदर जो विषय लाया जाता है, जो कि क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तात्कालिक होता है और लोक महत्व का होता है, उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। इसे स्वीकार करने पर सदन की नियमित कार्रवाई रोक दी जाती है और सरकार के खिलाफ एक प्रकार की चेतावनी का काम करता है। तो इसको आप पकड़ो, चेतावनी को। तो स्थगन जो प्रस्ताव होता है सरकार क्या चेतावनी का काम करता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, जिसको अपन कॉलिंग अटेंशन मोशन बोलते हैं, इसमें क्या किया जाता है कि सरकार का ध्यान किसी विशेष मुद्दे पर आकर्षित किया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान लोक महत्व के किसी जरूरी मामले की ओर आकर्षित करता है। लोक महत्व का कोई जरूरी मामला होता है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार से उस विषय पर आधिकारिक बयान लेना होता है, स्टेटमेंट लेना होता है। तो अगर ये कहा जाता है कि किस प्रस्ताव का उद्देश्य आधिकारिक बयान लेना होता है किसी विषय पर, तो वो कौन सा होता है, हमारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन। अल्पकालीन चर्चा, अब इस अल्पकालीन चर्चा को शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी बोलते हैं, जब कोई मामला तात्कालिक और लोक महत्व का हो लेकिन उस पर औपचारिक प्रस्ताव या मतदान की आवश्यकता नहीं हो। देखो सब, इस पे क्या है कि न तो औपचारिक प्रस्ताव लाने की जरूरत है और न ही मतदान की आवश्यकता होती है। इस पर सिर्फ 2 घंटे तक चर्चा होती है, अल्पकालीन चर्चा। ये राजस्थान की विधानसभा में तो सिर्फ 1 घंटे भी होती है, शायद ये संसद में 2 घंटे हो सकती है अल्पकालीन चर्चा के अंदर। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक बार डाटा आप देख लेना इसके अंदर कि 1 घंटे होती है, 2 घंटे होती है अल्पकालीन चर्चा। मेरे हिसाब से राजस्थान के अंदर अल्पकालीन जो चर्चा का जो समय है वो 1 घंटा ही है, 1 घंटे से अधिक नहीं होती है। इसमें न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव आता है, न ही कोई मतदान होता है, लेकिन सदस्य ने जो सूचना दी है उस पर संक्षिप्त वक्तव्य दे दिया जाता है, मंत्री शॉर्ट के अंदर आंसर दे देता है। धन्यवाद प्रस्ताव, ये ज़्यादा नहीं है तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये धन्यवाद प्रस्ताव विज्ञापित किया जाता है जब भी क्या होता है, कोई भी नई विधानसभा बनती है तो जो बजट सत्र होता है या पहला सत्र होता है उसके अंदर राज्यपाल के द्वारा अब संबोधन दिया जाता है। इसके अंदर सरकार की नीतियों के बारे में बताया जाता है। ठीक है ना, इसका पास होना सरकार के लिए अनिवार्य होता है और अन्यथा नहीं तो सरकार गिर जाती है। ध्यान रखना, धन्यवाद प्रस्ताव जो होता है इसका पास होना बहुत जरूरी होता है। यह धन्यवाद प्रस्ताव जो लाया जाता है वो आर्टिकल नंबर 176 एक के अंदर लाया जाता है। ठीक है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। अब इसके बाद अपन चलते हैं, विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है। यदि किसी मंत्री ने किसी तथ्य को छुपाकर या गलत बयान देकर सदन या उसके सदस्यों के विशेषाधिकार उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव जो होता है, ये प्रस्ताव सरकार किसी विशिष्ट नीति, कार्य या विफलता के प्रति असंतोष या निंदा व्यक्त करने के लिए निंदा प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ध्यान रखना, ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। ठीक है, इसे लाने का कारण बताना जरूरी होता है। देखो, कारण बताना जरूरी होता है। कटौती प्रस्ताव हो गया, ये बजट सत्र के अंदर लाया जाता है। ठीक है, 3 प्रकार की कटौतियां होती है, एक तो नीतिगत कटौती होती है, एक अर्थगत कटौती होती है, एक प्रतीकात्मक कटौती होती है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन होता है, आमतौर पर मुख्यमंत्री सरकार का सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए लाया जाता है। यदि ये प्रस्ताव गिर जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ध्यान रखना, विश्वास प्रस्ताव भी। अविश्वास प्रस्ताव, ये केवल विपक्ष द्वारा पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ या सरकार के खिलाफ या किसी विशेष मंत्री के खिलाफ लाया जाता है। इसके पास सरकार तुरंत गिर जाती है अगर ये पास हो जाता है तो। नियम एवं प्रक्रिया एवं सदस्य, ठीक है ना, तो ये अलग अलग दे रखा है इस नियम प्रक्रिया सदस्य संख्या। अब काम की चीज़ देखो आप, जहाँ से मेजर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संसदीय व राजस्थान विधानसभा में नियमावली के तहत नियम होते हैं।
ठीक है ना, जिनके तहत ये इस प्रस्ताव लाए जाते हैं। अब देखो आप समझो इसको, जो स्थगन प्रस्ताव होता है ये संसद के तो हम याद करेंगे नहीं इसमें, अपन स्थगन जो राजस्थान से रिलेटेड स्थगन जो प्रस्ताव होता है वो नियम संख्या 49 से 57 है ना, इसके तहत लाया जाता है। और जब ये स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है उसके लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 या राजस्थान के अंदर 20 सदस्य की अनिवार्य होते हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है, ये 20 सदस्य होना जरूरी है। अब ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है नियम नंबर 131 के अंदर होता है। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा कौन से नियम के अंदर लाया जाएगा, 131 में। स्थगन प्रस्ताव हो गया अपने 49 से लेके 57, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो गया अपने नियम 131। मतलब एक आदमी है वो 3 आदमियों का ध्यान एक विषय पर खींच रहा है, तो एक मंत्री हो गया या एक सदस्य हो गया, वो 3 आदमियों का ध्यान किस पे खींच रहा है, एक विषय पर खींच रहा है, तो इसका एक ट्रिक बन गया, 131 हो गया। अल्पकालीन चर्चा, ठीक है ना, तो अल्पकालीन चर्चा जो होती है हमारी विधानसभा के अंदर जो नियम होता है नियमावली, तो उसका नियम होता है 137 अल्पकालीन चर्चा के लिए, नियम नंबर 137 होता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव जो होता है वो नियम नंबर 150 के तहत लाया जाता है। निंदा जो प्रस्ताव होता है ये आता है विशिष्ट कारणों के साथ प्रक्रियात्मक नियम होता है निंदा प्रस्ताव का, ठीक है। तो राज्य के अंदर विधानसभा के अंदर राजस्थान में शायद इसके लिए कोई नियम नहीं दे रखा होगा, पर इसमें अपन को पता नहीं है, एक बार देखना आप लोग। तो ये निंदा प्रस्ताव विशिष्ट कारणों के साथ प्रक्रियात्मक नियम होता है। कटौती प्रस्ताव जो होता है बजट नियमों के अंतर्गत आता है। जब बजट चल रहा होता है तो उसी सत्र के अंदर कटौती प्रस्ताव आता है। तो 3 तरह की कटौतियाँ होती है, नीतिगत कटौती होती है, ठीक है, एक वित्तीय, एक नीतिगत कटौती हो जाती है, एक प्रतीकात्मक कटौती हो जाती है, और एक कटौती और होती है जिसको अपन बोलते हैं अर्थगत कटौती, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना आप, टोकन या पॉलिसी कट या इकोनॉमिक कट, और उसके बाद आता है टोकन कट होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो इसके बाद आता है निंदा प्रस्ताव हो गया, कटौती प्रस्ताव हो गया। विश्वास प्रस्ताव ये नियम नंबर 132 के तहत लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव नियम नंबर 133 के तहत लाया जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है धन्यवाद प्रस्ताव, ये लाया जाता है अनुच्छेद नंबर 176 के तहत, ठीक है ना। अब आप देखिए थोड़ा सा, ये जो अपना विश्वास प्रस्ताव, इसको कोई कहीं कहीं 132A भी लिखा हुआ है, तो इसको आप टैली कर लेना। कहीं पर इसको क्या लिखा हुआ है, 132A लिखा हुआ है। विश्वास जो प्रस्ताव है ना, इसको कहीं पर क्या लिखा हुआ है, 132A के तहत बताया गया है। किसके तहत बताया गया है, 132A के तहत बताया गया है। किसके तहत बताया गया है, आर्टिकल नंबर 132A के तहत इसको बताया गया है। और अविश्वास प्रस्ताव को आर्टिकल नंबर 132 बताया गया है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अविश्वास प्रस्ताव वैसे तो आता तो 133 में है, ठीक है ना, अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि एक आदमी को कि ये 3 आदमियों पे विश्वास नहीं है, ठीक है ना। तो न तो एक आदमी को न तो 3 पे विश्वास है और न इधर वाले 3 पे विश्वास है, तो ये एक हो गया तो 133 हो गया। एक थोड़ा सा इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव की टिक हो गई। अब विश्वास प्रस्ताव के अंदर क्या होता है, एक आदमी को 3 पे विश्वास है और साथ में 2 पे भी विश्वास है, तो ये 132 हो जाएगा, और अविश्वास में 133 हो जाएगा। कटौती के अंदर तो हमारे दे नहीं रखा, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव होता है जो 150 में होता है। और अल्पकालीन जो चर्चा जो नियम नियम 137 के तहत ये प्रस्ताव लाया जाता है, और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 131 के तहत लाया जाता है अल्पकालीन चर्चा, ठीक है ना। विशेष अधिकार 150, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और स्थगन प्रस्ताव 49 से 57 के बीच में लाया जाता है, ठीक है। तो ये शायद 50 के अंदर स्थगन प्रस्ताव आर्टिकल नंबर 50 के तहत लाया जाता है। किसके तहत लाया जाता है, ये 50 के तहत लाया जाता होगा, ठीक है ना। देखना इसको, नियम 50 के तहत लाया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना, स्थगन प्रस्ताव। चलो सर, अब प्रस्तावों में अंतर क्या होता है, ये सबसे मेन चीज़ है भाई, इसको तो ये इसका कोर है, ठीक है, इन प्रस्ताव का कोर है। अब स्थगन प्रस्ताव के बारे में देखो साहब, स्थगन प्रस्ताव लाता कौन है, इसको आप देखो। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है कि आप देखो, जो स्थगन प्रस्ताव है वो कौन लाता है, स्थगन प्रस्ताव हमेशा विपक्ष या कोई भी सदस्य ला सकता है, ठीक है। आप इसको देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब साहब इसका उद्देश्य क्या होता है स्थगन प्रस्ताव का, नियमित कार्य रोककर तात्कालिक लाभ या लोकमत के मुद्दे पर चर्चा की जाती है, ठीक है। तो और इसमें कारण बताना क्या होता है, इसका ज़रूरी होता है। जब आप इसको बुलाओगे तो इसको कारण बताना ज़रूरी होगा, और इसके ऊपर वोटिंग भी होगी, और इसका क्या प्रभाव होगा। अगर स्थगन प्रस्ताव अगर क्या होता है कि अगर ये पारित हो जाता है तो सरकार की नीतियों की गंभीर इसके अंदर आलोचना होती है, ठीक है ना। इन विषयों पर शीघ्र क्या है होता है कि अगर ये मान लो स्थगन प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो क्या होता है कि इसको सरकार की गंभीर आलोचना समझा जाएगा स्थगन प्रस्ताव को, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि स्थगन प्रस्ताव विपक्ष या कोई भी सदस्य ला सकता है। नियमित कार्य को रोके तत्कालीन लोकमत के मुद्दे पर चर्चा की जाती है, इसके लिए कारण बताना जरूरी है, और इसके ऊपर वोटिंग भी होती है, ठीक है। और सरकार पर क्या प्रभाव होता है, सरकार की नीतियों की गंभीर आलोचना होती है, तो ये ध्यान रखना है स्थगन प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की बात करते हैं अपन। अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसके तहत लाया जाता है, इस कौन सा नियम होता है ध्यान आकर्षण का, इसको देख लो आप, 131, ठीक है ना। तो ध्यान आकर्षण का नियम कौन सा है, 131, ठीक है ना, 131 वो ध्यान रखो। और स्थगन प्रस्ताव कौन से अधिनियम के तहत ला रहे हैं अपन, 50, ठीक है ना।
49 से 57 है, लेकिन 50 के तहत अपन इस प्रस्ताव को लाते हैं। तो ये 131 हो गया। कोई भी सदस्य ला सकता है, ठीक है, विपक्ष या कोई भी सदस्य ला सकता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कोई भी सदस्य ला सकता है विधानसभा का। तात्कालीन जरूरी मुद्दे पर क्या मंत्री का आधिकारिक वक्तव्य प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। इसमें किसी प्रकार का कारण बदलाने के लिए कोई कारण बताना जरूरी नहीं है, और न इसके ऊपर कोई वोटिंग होती है, और सरकार का कोई तात्कालिक खतरा नहीं होता, सिर्फ जवाबदेही के संदर्भ में इसको लाया जाता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इसके बाद होती है अल्पकालीन चर्चा। इसके बाद क्या आती है, अल्पकालीन चर्चा। अब अल्पकालीन चर्चा के लिए नियम कौन सा है, 137। क्या है नियम 137। अल्पकालीन जो चर्चा है वो नियम 137 के तहत इसको लाया जाता है। कोई भी सदस्य ला सकता है, ठीक है। सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर बिना मतदान के संक्षिप्त चर्चा होती है। इसमें भी कारण बताना जरूरी नहीं होता है प्रस्ताव लाने से पहले, और न ही इसके ऊपर कोई वोटिंग होती है। केवल चर्चा, सुझाव और सरकार सुरक्षित रहती है। केवल चर्चा और सुझाव होता है इसके अंदर, अल्पकालीन चर्चा के अंदर। जो अल्पकालीन चर्चा होती है इसको 1 घंटे से अधिक नहीं होता है। और अल्पकालीन चर्चा को क्या किया जाता है कि इसके लिए कोई कारण बताना इसके लिए शायद ज़रूरी होता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या क्या करना पड़ेगा आपको, इसको कारण बताना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इसमें कारण बताना पड़ेगा भाई अल्पकालीन चर्चा के लिए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अल्पकालीन चर्चा के लिए इसमें कारण बताना होगा आपको। अल्पकालीन चर्चा के लिए क्या करना पड़ता है, कारण बताना पड़ता है। इसको लाने से पहले क्या करना पड़ेगा, कारण बताना होगा आपको, ठीक है। तो आपको कारण बताना पड़ेगा अल्पकालीन चर्चा के लिए, ठीक है। और इसके लिए वोटिंग, इसके लिए ऊपर ना तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होता है, ना ही इसके ऊपर कोई मतदान होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या होता है कि लिखित सूचना देनी पड़ती है, और आपको कारण बताना पड़ता है, ठीक है। और इसके लिए कम से कम 2 सदस्यों का समर्थन जरूरी हो जाता है। कितने सदस्यों का, 2 अन्य सदस्य जो होते हैं उनके हस्ताक्षर करना जरूरी होता है। सूचना का समर्थन कम से कम 2 सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। अब इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव होता है। धन्यवाद जो प्रस्ताव होता है वो तो हमारे समझ में आ ही गया, आर्टिकल नंबर 176(1) के तहत लाया जाता है, ठीक है ना। सत्ता पक्ष लेके आता है इसको, देखो। और राज्यपाल या राष्ट्रपति के अभिभाषण का आभार जताना होता है। इसके लिए कारण बताना जरूरी नहीं होता है। इसके ऊपर वोटिंग होती है, देखो भाई, वोटिंग होती है इसके ऊपर। धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर, धन्यवाद प्रस्ताव जो लाया जाता है इसका कारण बताना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वोटिंग होती है और पास होना अनिवार्य है। फेल हो जाएगा तो सरकार आपकी गिर जाएगी, सरकार गिर सकती है इसके अंदर। धन्यवाद प्रस्ताव के अंदर अगर ये फेल होता है तो सरकार गिर सकती है, ठीक है। अब विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है। अब ये विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है, ये 150 के तहत लाया जाता है, ठीक है। नियम नंबर 150 के तहत लाता है। कोई भी सदस्य ला सकता है। मंत्री द्वारा सदन को गुमराह करने या विशेषाधिकार हनन की जांच करने के लिए इसका कारण बताना जरूरी होता है, और यदि का आवश्यक हो तो इसके ऊपर वोटिंग भी होती है और संबंधित मुद्दे की जवाबदेही तय होती है। ध्यान रखना इस बात का। निंदा प्रस्ताव, ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है निंदा प्रस्ताव, ध्यान रखना। और सरकार किसी विशिष्ट मंत्री या नीतियों की निंदा करता है, इसका कारण बताना अनिवार्य होता है, और इस पर वोटिंग भी होती है। सरकार को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, लेकिन नैतिक हार होती है इसके अंदर, ठीक है ना। निंदा प्रस्ताव की वोटिंग होती है इसके अंदर, ठीक है ना, लेकिन इस पर सरकार को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, और इसके अंदर नैतिक हार होती है सरकार की, ठीक है। अब कटौती प्रस्ताव होता है, ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। देखो, निंदा प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव विपक्ष लेके आ रहा है, ठीक है। विपक्ष ये बजट की मांगों में कमी या असहमति दर्ज कराना होता है। 3 तरह की कटौतियाँ हो सकती है। एक तो नीतिगत कटौती हो सकती है, एक मौद्रिक कटौती हो सकती है, एक प्रतीकात्मक कटौती हो सकती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी कारण बताना जरूरी होता है, और इसके अंदर भी वोटिंग होती है, और यदि पास हो जाए तो सरकार गिर सकती है, अविश्वास माना जाता है। इसके बाद आता है विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। तो निंदा प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव को आप देखें, ठीक है। कटौती प्रस्ताव बजट के अंदर आता है, ठीक है। अब आता है विश्वास प्रस्ताव, ठीक है ना। तो विश्वास प्रस्ताव और एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव तो अपन ऊपर ही पढ़ चुके हैं शायद, ठीक है ना। स्थगन प्रस्ताव हो गया, विश्वास प्रस्ताव हो गया, अविश्वास प्रस्ताव होता है। तो विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है सदन में। सरकार और इसके लिए कोई जो आवश्यक नहीं है कारण बताना, इसके लिए आवश्यक नहीं है कारण बताना। हाँ, इसके ऊपर वोटिंग होती है, और अगर मान लो विश्वास प्रस्ताव पास नहीं होता तो सरकार गिर सकती है, ठीक है ना। तो विश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वो आर्टिकल नंबर 132 के अंदर लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वो आर्टिकल नंबर 130 के अंदर लाया जाता है, 133 में लाया जाता है, सॉरी। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। आर्टिकल नंबर 132 के अंदर लाया जा रहा है, ठीक है, सत्ता पक्ष के द्वारा। अब अविश्वास प्रस्ताव कौन ले जाएगा, ये विपक्ष लेके आएगा, ठीक है। और सरकार, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम ये मान के चलो आप 40 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। मतलब आपकी विधानसभा है ना, ठीक है ना। तो ये विश्वास प्रस्ताव है, और एक अपन को अविश्वास प्रस्ताव यहाँ लिख लिए, अविश्वास प्रस्ताव। अब ये अविश्वास जो प्रस्ताव होता है इसको लाने के लिए क्या करना पड़ता है साहब,
इसको लाने के लिए कम से कम सदन के 1/5 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो राजस्थान के संदर्भ में मान लो कम से कम 40 सदस्य आपके पास होने चाहिए, तब जाके आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कारण बताना जरूरी नहीं है साहब, इसके लिए भी कारण बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसके ऊपर क्या होती है, वोटिंग होती है भाई, इसके ऊपर वोटिंग होती है। अगर वोटिंग जो होगी, अगर मान लो ये पास नहीं हो पाती तो सरकार गिर जाएगी, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा सबको, ठीक है। और हमारे राजस्थानी संसद में 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो अपने मोहनलाल सुखाड़िया जी के खिलाफ लाया गया था। और जो पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था वो पालीवाल जी के खिलाफ आया था अक्टूबर 1952 के अंदर, जो इंद्रनाथ मोदी के द्वारा लाया गया था। तो 13 बार आया है, इनमें सबसे ज़्यादा 6 बार मोहनलाल सुखाड़िया जी के खिलाफ आया है। पहला जो आया था वो पालीवाल जी के खिलाफ आया था और इंद्रनाथ मोदी जी लेके आए थे अक्टूबर 1952 के अंदर। तो ये थोड़ा सा याद रखना है इसको, ठीक है ना। इससे क्या है कि आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। फिर एक क्विक रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो अपन इसको कोलेट करते हैं। इसके अंदर प्रस्ताव कारण बताना जरूरी है, वोटिंग हाँ होती है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इसके अंदर नहीं है। अल्पकालीन चर्चा इसके अंदर कारण तो बताना पड़ेगा लेकिन वोटिंग नहीं होगी, ठीक है ना। धन्यवाद प्रस्ताव इसके अंदर कारण बताना जरूरी नहीं है, वोटिंग होगी। विशेषाधिकार प्रस्ताव इसके कारण बताना जरूरी और आवश्यक हो तो वोटिंग भी हो सकती है। निंदा प्रस्ताव इसको कारण बताना जरूरी होगा और वोटिंग भी जरूरी होगी। कटौती प्रस्ताव इसमें कारण बताना जरूरी है और वोटिंग भी होगी। विश्वास प्रस्ताव इसमें कारण बताना जरूरी नहीं है लेकिन वोटिंग होगी। और अविश्वास प्रस्ताव इसमें कारण बताना भी होगा और इसमें वोटिंग भी होगी, दोनों चीज़ें होंगी, ध्यान रखना। इसको ध्यान रखना। इसको लाने के लिए 1/5 सदस्यों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और स्थगन प्रस्ताव को लाने के लिए कितने सदस्यों की जरूरत पड़ती है? राजस्थान के अंदर स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम आपको 20 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके अंदर 1/10 सदस्य के होने अनिवार्य हैं। 1/10 सदस्यों का रिवाज इसके अंदर, तो 20 सदस्य आपको यहाँ लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम आपको 40 सदस्यों के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो प्रस्तावों का तुलनात्मक अंतर और प्रभाव अपन ये देखते हैं। तो इसमें देखो आप यहाँ पर ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, मंत्री का आधिकारिक वक्तव्य होता है। कारण आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंदर आपको कारण बताने की जरूरत नहीं है, मतदान इसके ऊपर होगा नहीं और प्रभाव क्या है, सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं होता, ठीक है ना। धन्यवाद प्रस्ताव होता है, इसके कारण बताना जरूरी है, मतदान इस पर होता है और प्रभाव क्या होता है, फेल होने पर सरकार गिर जाती है। अविश्वास या विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है, विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन होता है। अविश्वास विपक्ष द्वारा लाया जाता है, मतदान अनिवार्य होता है, कारण बताना भी अनिवार्य होता है, फेल होने पर सरकार तुरंत गिर जाती है और फेल होने पर सरकार तुरंत गिर गई साहब। अब विश्वास प्रस्ताव इसमें सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है, बहुमत सिद्ध करना होता है, फेल होने पर सरकार गिर जाती है। विश्वास प्रस्ताव का कारण बताना जरूरी नहीं होता लेकिन इसके ऊपर वोटिंग होगी। विश्वास प्रस्ताव में क्या होगी, वोटिंग होगी। इधर देखो आप स्थगन प्रस्ताव के बारे में, ठीक है ना। ये इसका कारण बताना जरूरी होगा, मतदान भी इसके ऊपर होगा। और ये स्थगन प्रस्ताव क्या करता है, नियमित कार्य रोककर तात्कालिक लोक मत के महत्व पर चर्चा के लिए बात होती है और सरकार की नीति पर गंभीर आलोचना की जाती है। अल्पकालीन चर्चा, ना तो कारण बताना जरूरी है ना मतदान होगा, ठीक है। निंदा प्रस्ताव इसके लिए कारण बताना जरूरी होगा, मतदान भी इसके ऊपर होगा। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके विशेषाधिकार हनन की जांच की जाती है। निंदा प्रस्ताव के द्वारा किसकी जांच की जाती है, विशेषाधिकार हनन की। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके आधार पे ये विधानसभा के प्रस्ताव हो गए, ठीक है। अल्पकालीन चर्चा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक है ना। और इनका एक तुलनात्मक अध्ययन हो गया ये, ठीक है। इनका तुलनात्मक अध्ययन है और ये चर्चा के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। कहाँ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंदर कौन कौन से सदस्य होते हैं, कितने टाइम तक होता है, लोकसभा में कितना कौन सा नियम है और विधानसभा में कितना नियम है। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए हमारे राजस्थान के अंदर कौन सा नियम है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे। अल्पकालीन चर्चा के लिए कौन सा नियम है, ये ध्यान रखना है। विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव के लिए कौन कौन से नियम है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इनको अपन चलते हैं, तो ये इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। या इससे PDF का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे जो ये पिक्टोग्राफिक जो चित्र है, ये पिक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका रिवीजन कर लीजिएगा और एक बार अपनी जो बेसिक बुक है उससे डाटा मिलान कर लीजिएगा इसके अंदर, ताकि कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहे।